हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग का आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर सीरीज चल रहा है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बफर सॉल्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कॉमन आयन इफेक्ट, उससे पिछले वाले में साल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो इसका अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करेंगे तो पीएच कैलकुलेशन, तो आपको जो है एसिड का जो टाइप है उसका पीएच कैलकुलेशन आपको पूछेगा। या तो क्वेश्चन आपका जो है बफर सॉल्यूशन से आएगा, या तो क्वेश्चन साल्ट हाइड्रोलाइसिस से आएगा। और इससे भी ये तीनों से एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा सोल्यूबिलिटी, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक जो है आयनिक इक्विलिब्रियम से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम ही कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा, तो इसीलिए एकदम आप लोग सीरियल वाइज अगर देखेंगे, अगर सीरियल वाइज लेक्चर को फॉलो करेंगे, एक घंटा 1.5 घंटा अगर आप लोग देते हैं तो आपको कंप्लीट जो है समझ में आ जाएगा। अगर आज तक अगर आपको बफर सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है तो आज आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। 1 घंटा आपको बैठना है आराम से, आपको एसिडिक बफर बेसिक बफर दोनों साथ साथ में लेके चलेंगे और एकदम ईजी वे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद 2 टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद पीएच निकालना हम लोग सीखेंगे। फाइनली हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच निकालने का ही काम करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कब किसका पीएच निकालेंगे। ठीक है, जैसे एसिड का मैंने डिफरेंट टाइप पढ़ाया, उसमें मैंने पीएच निकाला सबका। उसके बाद मैंने आपको साल्ट हाइड्रोलाइसिस में भी आपको पीएच निकालना सिखाया। उसके बाद अभी बफर सॉल्यूशन में फाइनली हम लोग पीएच ही निकालेंगे। ठीक है, बफर सॉल्यूशन का। उसके बाद हम लोग जो है सोल्युबिलिटी में जाएंगे, तो वहां पर जो है हम लोग केएसपी का जो है रिलेशन वगैरह पढ़ते हैं। चलिए, तो आज हम लोग जो है बफर सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, बफर सॉल्यूशन कोई भी वो सॉल्यूशन है जिसमें अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस अगर हम लोग डालेंगे तो वो अपने पीएच को चेंज नहीं करेगा। कहने का मतलब पीएच चेंज को वो रेसिस्ट करेगा। उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या है? कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच चेंज को रेसिस्ट करेगा, या तो चेंज नहीं होने देगा, ये भी बोल सकते हैं, या थोड़ा सा चेंज होगा जब हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस उसमें जो है ऐड करेंगे। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आपको जो है समझ में आएगा। चलिए, द सॉल्यूशन which resist the change in pH on adding a small amount of strong acid और बेस। जब हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस ऐड करेंगे तो वो अपने पीएच चेंज को रेसिस्ट करेगा। उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए लिखा गया है क्योंकि वीक एसिड का तो वैसे भी पीएच ज़्यादा होता है थोड़ा, मतलब वो ज़्यादा तो चेंज कर नहीं पाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर लिखे हैं, तो वीक बेस और वीक एसिड इसलिए नहीं क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस अगर डालेंगे भी तो वो उतना पीएच को चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो वीक कंपोनेंट है। ठीक है, वीक है वो, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड लिखे हैं। देखिए यहाँ पर स्मॉल अमाउंट भी लिखे हैं, अगर ज़्यादा एसिड और ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग डाल दिए तो पीएच चेंज ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए स्मॉल अमाउंट। जैसे हम लोग का ब्लड जो है वो बफर सॉल्यूशन है, ब्लड भी जो है बफर सॉल्यूशन है। देखिए, भर दिन में हम लोग क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, इधर से खा लिए उधर से खा लिए, तो क्या होता है वो तब भी हमारा पीएच जो है चेंज नहीं होता है, एसिडिक या बेसिक हमारा ब्लड नहीं हो जाता है। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या है? बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तो हम लोग पूरा एसिड पी जाते हैं या पूरा मतलब ऐसा बेस ले लेते हैं कि मतलब इतना बेस खा लेते हैं कि पूरा हमारा चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम लोग स्मॉल अमाउंट में जो है मतलब एसिडिक या बेसिक चीज, कोई भी चीज़ अगर हम लोग खाते हैं तो स्मॉल अमाउंट उसमें जो है एसिड और बेस का होता है। ठीक है, तो उससे हमारा जो है ब्लड का जो पीएच जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच को चेंज होने से रोकेगा या रेसिस्ट करेगा चेंज होने से। ठीक है, या ना के बराबर वहाँ पर जो है चेंज होता है। तो चलिए, हम यहाँ पर जो है आज 2 तरह का जो है बफर सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं।
दो तरह का हम लोग जो है बफर सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक बफर और दूसरा पढ़ेंगे बेसिक बफर। पहला हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक बफर। बहुत सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आए हैं, 23, 24 सारा क्वेश्चन हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन जो है बफर सॉल्यूशन का करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक बफर। क्या? बेसिक बफर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। चलिए, तो एसिडिक बफर क्या होता है, क्या क्या लेंगे तो हम एसिडिक बफर बनेगा। तो उसके लिए आपको वीक एसिड चाहिए। क्या चाहिए? एसिडिक बफर है तो वीक एसिड चाहिए। उसके बाद आपको साल्ट चाहिए। क्या चाहिए? साल्ट चाहिए वीक एसिड का, उसी वीक एसिड का प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, देखिए रिलेट करके पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा और आसानी से आप लोग जो है कवर कर लेंगे और एकदम क्वेश्चन बनेगा। एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ड्रॉपर है तो इसको थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं। अगर आप लोग जो मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एकदम आराम आराम से देखिए, आराम आराम से जो है चबा चबा के खाइए, एकदम समझ में आएगा। चलिए, बेसिक बफर में क्या होगा, देखिए बेसिक है तो यहाँ पर वीक बेस होगा प्लस साल्ट होगा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए याद कैसे रखेंगे, एसिडिक बफर तो एसिड वीक होना चाहिए, वीक एसिड, और साल्ट इसी का, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए, बेसिक बफर है, याद कैसे रखेंगे, बेसिक बफर मतलब वीक बेस होना चाहिए और साल्ट इसी का, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए जैसे वीक एसिड हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, CH3COH प्लस साल्ट लेंगे वीक एसिड, इसी वीक एसिड का, तो CH3CO, यहाँ से निकालेंगे CH3CO माइनस, और यहाँ से क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। सपोज NaOH ले लिए तो यहाँ से Na आ जाएगा, तो CH3CONa। ठीक है, उसी तरह दूसरा ले सकते हैं एसिड। जैसे देखिए वीक एसिड HCN हमारा वीक एसिड होता है। ठीक है, और अगर हम लोग साल्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, NaCN हो जाएगा। देखिए Na आया है स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से, ये बेस से आया है और ये एसिड से आया है, CN माइनस। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए वीक बेस जो कि हम लोग ले सकते हैं, वीक बेस बोलिए NH4OH, ये हमारा क्या होता है, वीक बेस होता है। और एसिड मतलब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट लेना है, तो देखिए यही वीक एसिड NH4, यहाँ से क्या आ गया NH4 प्लस, और यहाँ से Cl, HCl का क्या आ गया Cl। ठीक है, उसी तरह दूसरा भी ले सकते हैं। देखिए वीक बेस हम यही लेते हैं, और देखिए हम साल्ट ले सकते हैं NH4NO3, HNO3 से NO3 आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्टली आपको अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इस तरह से हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आपको हम करके दिखाएंगे। लेटेस्ट में भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में तो मतलब आपको पुराना क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा इस पर कि बफर सोल्यूशन बनाएगा कि नहीं। ये तो आपको डायरेक्ट दे दिया रहेगा तो हम लोग जो है बफर सोल्यूशन बना लेंगे आसानी से, ये डायरेक्ट। जैसे देखिए और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, जैसे HCOOH फॉर्मिक एसिड, और साल्ट ले लीजिए इसका HCOONA। क्या इजी है? तो इस तरह से हम लोग जो है, ये तो डायरेक्ट बफर हो गया। क्या हो गया, ये डायरेक्ट आपको दिया रहेगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में जो है आपको दिया रहेगा। आप देख लेंगे वीक एसिड है और साल्ट है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड है साल्ट है वीक एसिड, देखिए वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, देखिए वीक एसिड है साल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। यहाँ पर देखिए वीक बेस है, देखिए बेसिक बफर मतलब वीक बेस और इसी का साल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक है, वीक बेस और इसी का साल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, HNO3 से NO3 आया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, तो एसिडिक बफर मतलब वीक एसिड होना चाहिए, बेसिक बफर मतलब वीक बेस होना चाहिए, खत्म। इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, अभी आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट आपको बफर सॉल्यूशन ऐसे नहीं देगा। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप में आपको जो है बफर दो कंपोनेंट देगा और आपको बफर सॉल्यूशन बनाना होगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। चलिए, आपको बेसिक समझ में आ गया बफर सॉल्यूशन के बारे में। चलिए, इसी तरह से आपको दिया रहेगा। देखिए यहां पर फिर हम जो है एक लाइन बनाते हैं। यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिडिक बफर, यहां पर बेसिक बफर।
एक तो आपको हो गया डायरेक्ट दिया रहेगा। देखिए इनडायरेक्टली आपको कैसे दिया रहेगा बफर सॉल्यूशन, आपको पहचानना होगा कि बफर सॉल्यूशन है कि नहीं। सपोज आपको दे दिया है यहाँ पे वीक एसिड दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया है। आपको बोलेगा कि बताइए ये बफर सॉल्यूशन है कि नहीं, ये बफर सॉल्यूशन है कि नहीं, या बफर सॉल्यूशन बनाएगा कि नहीं। तो ध्यान से देखेंगे, बताइए वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। देखिए ध्यान से, ये रिएक्शन तो कर सकता है, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, रिएक्शन करेगा तो सर यहाँ पर बनाएगा CH3COO माइनस, CH3CO माइनस, और यहाँ से Na आएगा तो क्या हो जाएगा CH3CONa, क्या हो जाएगा CH3CONa, और प्लस क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। ध्यान से देखिए डायरेक्ट ये बफर नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, बट हम रिएक्शन करके देखिए यहाँ पर साल्ट बना लिए हैं। यहाँ पर देखिए वीक एसिड और क्या चाहिए था हमको, साल्ट चाहिए था ना, साल्ट चाहिए था हमको, वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। देखिए वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हमको मिल गया, और वाटर तो वैसे भी कोई फर्क नहीं, वाटर से मतलब कोई यहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यहाँ पर देखिए NaOH है, सॉल्यूशन में क्या है NaOH प्रेजेंट है, ये दोनों मिलके तो बफर बना लेगा, वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक बफर। बट यहाँ पर NaOH जो है यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट के रूप में होना चाहिए, ये बात को आप लोग जो है नोट करेंगे। ये जो है हमारा लिमिटिंग एजेंट के रूप में होना चाहिए। लिमिटिंग एजेंट आप लोग पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट में। लिमिटिंग एजेंट का मतलब जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा और ये बचेगा बफर सॉल्यूशन बना लेगा। इसका हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए इस तरह से यहाँ पर भी हो सकता है। देखिए साथ साथ पढ़ते हैं, साथ, ठीक है, तो मजा आएगा। देखिए उसी तरह यहाँ पर जो है वीक बेस दिया रहेगा आपको, NH4OH क्या दिया है, वीक बेस दिया है, और सब आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड। पूछेगा बफर बनेगा कि नहीं। देखिए क्या है, आपके पास वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो देखिए कौन सा बफर बनने का संभावना है यहाँ पे। देखिए वीक बेस है मतलब तो बेसिक बफर बनाते हैं, बेसिक जब बफर होता है तो वीक बेस ही रहता है, लेकिन साल्ट चाहिए वीक बेसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या चाहिए, साल्ट चाहिए। उसके लिए देखिए रिएक्शन कराइए, क्या होगा, रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, NH4Cl बन जाएगा। क्या NH4Cl बनेगा, और क्या बनेगा यहाँ पर देखिए तो H2O बन जाएगा। मिल तो गया हमको साल्ट। देखिए साल्ट मिल गया वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। कंडीशन क्या है, वाटर तो कोई फर्क नहीं करे, वाटर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको। ये दोनों बफर सॉल्यूशन बना लिया, लेकिन कंडीशन क्या है, इसको लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए मतलब रिएक्शन में ये खत्म हो जाना चाहिए, ये रिएक्शन में खत्म हो जाना चाहिए। सपोज एग्जांपल के रूप में आपको बताते हैं, अगर ये सपोज हम 5 मोल लेंगे, कितना, तो ये सपोज 2 मोल लेंगे इनिशियली अगर ये 5 मोल लेंगे, ये 2 मोल लेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा 0 0। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, देखिए इसके 2 मोल से इसका 2 मोल रिएक्शन करेगा। सिंपल बात करेंगे, अगर इसका 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्शन करेगा तो 1 मोल साल्ट बनेगा और 1 मोल वाटर बनेगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ 2 मोल है तो इसका भी 2 मोल रिएक्शन करेगा। इसका कितना रिएक्शन करेगा, 2 मोल। यहाँ पर लिखते हैं यूज्ड, कितना यूज हो जाएगा, इसका 2 मोल यूज होगा, इसका तो टोटल यूज हो जाएगा, और कितना बनेगा 2 मोल बनेगा, और ये भी 2 मोल बनेगा। और देखिए तो फाइनली रिमेनिंग कितना होगा, क्या क्या रिमेनिंग बचेगा, क्या बचेगा। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास ध्यान से देखेंगे, इक्विलिब्रियम में से देखिए 5 मोल में से ये 2 मोल चला जाएगा, कितना बचेगा, ये 5 में से 2 चला गया, ये 3 मोल बचेगा। ये देखिए 2 में से 2 यूज हो गया, देखिए यूज है, ये 2 में से 2 यूज हो गया, एक भी नहीं बचेगा। और यहाँ पर देखिए 2 मोल बना, और यहाँ पर भी ये 2 मोल बना। देखिए ये खत्म हो गया रिएक्शन में, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके हिसाब से रिएक्शन होगा, ठीक है। ये 5 मोल का 5 मोल यूज नहीं हुआ क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। 1 से 1 रिएक्शन करता है तो 2 से 2 रिएक्शन करेगा, 2 मोल से 2 मोल रिएक्शन करेगा। और यहाँ पर देखिए 3 मोल ये बच गया, और 2 मोल यहाँ पर जो है 2 मोल यहाँ पर क्या बच गया, 2 मोल यहाँ पर बच गया है आपके पास साल्ट बच गया, और 3 मोल क्या बच गया यहाँ पर बेस बच गया। तो हमारे पास बफर सॉल्यूशन बन गया। ये क्या है, साल्ट है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का, और यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास जो है वीक बेस है। देखिए बन गया हमारे पास बफर सॉल्यूशन। इसको भी सेम इसी तरह कर सकते हैं, ये लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में होना चाहिए। अच्छा दूसरा देखिए तो आपको कैसे दे सकता है, आपको समझ बोलेगा कि बताइए बफर है कि नहीं,
COONA, ठीक है। और सपोज आपके पास दे दिया HCl, क्या दे दिया, HCl दे दिया। बताइए बफर सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आप क्या देखेंगे ध्यान से, यह तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा साल्ट है। ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, साल्ट है। किसका साल्ट है, ये किसका साल्ट है, देखिए वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। मतलब हमको देखिए ये एसिडिक बफर बनने का संभावना यहाँ पे तो है, बट यहाँ पर वीक एसिड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वीक एसिड नहीं है तो बना लेंगे, वीक एसिड नहीं है तो केमिकल रिएक्शन से बना लेंगे। देखिए वीक एसिड बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, CH3COH, यहाँ पर बना देते हैं CH3COH, वीक एसिड बन गया और NaCl बन गया, NaCl बन गया। कंडीशन क्या है, HCl एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में होना चाहिए, लिमिटिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर जो है होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए ये अगर रहेगा तो सॉल्यूशन को क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा, ये बफर सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, ठीक है, ये बफर सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो इसको लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में होना चाहिए। और NaCl तो वैसे भी न्यूट्रल है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बफर सॉल्यूशन के, ये तो वैसे भी क्या है, न्यूट्रल है, ये तो वैसे भी क्या है, न्यूट्रल है। तो देखिए आपको बताते हैं, अगर सपोज इसका हम ले लिए 20 मोल, कितना ले लिए 20, और इसका ले लिए 5 मोल, तो इनिशियली ये क्या बनेगा, ये जीरो, ये भी जीरो बनेगा, ऊपर नीचे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं एट इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे, इसका अगर 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल बनता है। तो इसका 5 मोल अगर रिएक्शन करेगा तो इसका भी यूज कितना होगा, 5 ही मोल यूज होगा। एट इक्विलिब्रियम पे 5 मोल इसका यूज होगा और इसका 5 का 5 टोटल यूज हो जाएगा, और यहाँ पर 5 बनेगा और यहाँ पर भी 5 बनेगा। रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग देखिए 20 में से 5 चला गया, इसका 15 मोल, इसका देखिए 5 में से 5 चला गया 0 मोल, और ये 5 बना और ये भी 5 बनेगा। और देखिए NaCl से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या है आपके पास, ये NaCl है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए हमारा बफर सॉल्यूशन बन के रेडी हो गया है, यहाँ पर देखिए हमारा बफर सॉल्यूशन बन के रेडी हो गया है। देखिए ये क्या है, वीक एसिड, ये साल्ट है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पर ये क्या है, हमारा वीक एसिड है। देखिए हमारा बफर सॉल्यूशन तैयार हो गया, आपको दिख रहा है नीचे में, चलिए दिख रहा है, बफर सॉल्यूशन हमारा बनके जो है रेडी हो गया, बफर सॉल्यूशन हमारा बनके रेडी हो गया। तो ये क्या है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, ये डायरेक्ट आपको बफर नहीं दिया रहेगा, आपको जो है इनडायरेक्टली दिया रहेगा और आपको रिएक्शन करके बफर बनाना होगा, ठीक है। डायरेक्टली आपको दिया नहीं रहेगा, आपको रिएक्शन करके बफर बनाना होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी दे सकता है, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल उसी तरह दे सकता है आपको, जैसे आपको दे दिया NH4Cl दे दिया, और उसके बाद आपके पास दे दिया है NaOH, क्या दे दिया, NaOH, ठीक है। बताइए बफर बनेगा कि नहीं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास साल्ट है, साल्ट किसका है, वीक बेस और प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। बस आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए बनाने के लिए, देखिए बेसिक बफर कैसे बनता है, बेसिक बफर है तो वीक बेस होना चाहिए और प्लस साल्ट किसका होना चाहिए, वीक बेस और प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। एसिडिक बफर है, क्या होना चाहिए बताइए, वीक एसिड होना चाहिए और साल्ट होना चाहिए वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। कितना आसान है, कितना आसान है। देखिए आपके पास साल्ट है और आपके पास क्या चाहिए, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है, आपके पास वीक बेस चाहिए, रिएक्शन कर दीजिए NH4OH, देखिए ना ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, माइनस प्लस को लेके जाएगा, प्लस माइनस को NH4OH को लेके जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा NH4OH और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा, NaCl बनेगा, NaCl बनेगा, क्या बनेगा, NaCl। वैसे भी क्या है, साल्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और याद रखेंगे NaOH आपका जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट, क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन में ये खत्म हो जाना चाहिए, तभी तो आपका ये बफर सॉल्यूशन बनेगा, दोनों मिलके बफर सॉल्यूशन बनेगा। और NaCl तो न्यूट्रल होता है, ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा बफर सॉल्यूशन को। तो ये हमारा जो है इनडायरेक्टली आपको जो है बफर दिया रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं pH कैलकुलेशन पे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे pH कैलकुलेशन, चलिए फटाक से नोट कर लेंगे इसको। बफर सॉल्यूशन का pH हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। एसिडिक बफर बेसिक बफर एकदम पूरा आपको समझ में आएगा, 1 घंटा तक अगर आप लोग बैठेंगे पूरा, थोड़ा सा भी आपको डाउट नहीं रहेगा, और एकदम आपको देखिए बेहतरीन क्वेश्चन करके दिखाएंगे। इसके बाद इसका एक लेक्चर बचेगा,
साल्ट हाइड्रोलाइसिस, वो भी जो है आपका जल्दी आ जाएगा। साल्ट हाइड्रोलाइसिस से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और बफर सॉल्यूशन से भी। और आपका जो साल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं, सोल्यूबिलिटी बचेगा नहीं, सोल्यूबिलिटी का लेक्चर जो है जल्दी आ जाएगा आपका। तो आपका साल्ट हाइड्रोलाइसिस हो गया, सोल्यूबिलिटी हो गया और ये बफर सॉल्यूशन, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हेडिंग लगाएंगे पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन किसका? बफर सॉल्यूशन का। किसका? बफर सॉल्यूशन का। ये तो आपको पता है। चलिए दोनों का पीएच जो हम लोग जो है एकदम आराम से कैलकुलेट करने वाले हैं। दोनों का पीएच कैलकुलेट करने वाले हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर और ये हमारा हो गया बेसिक बफर। एसिडिक बफर और बेसिक बफर, ठीक है। चलिए तो पीएच कैलकुलेट करते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं वीक एसिडिक एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड साल्ट किसका? वीक एसिड, और साल्ट चाहिए वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका क्या चाहिए? साल्ट चाहिए। तो वीक एसिड पहले लीजिए, तो हम ले लिए CH3COH। हम क्या ले लिए? वीक एसिड। और साल्ट ले लिए, साल्ट किसका ले लिए? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड CH3CO प्लस Na, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से Na आ गया। देखिए तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? एसिडिक बफर हमको बनाना था, तो क्या ले लिए? एसिड ले लिए और उसी का ले लिए साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। कॉमन आयन इफेक्ट में छोटा सा वीडियो होगा 40-45 मिनट का, वो आप लोग देख लेंगे। नहीं भी देखे हैं तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। देखिए कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, तो अभी आपको बताएंगे। कॉमन आयन इफेक्ट इसलिए पढ़ा है, यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। उससे मैंने एक टाइप ऑफ साल्ट भी आपको बताया था, मतलब एसिड भी बताया था आपको। जब हम मतलब एक टाइप पढ़ते थे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड जब मिलता है तो कैसे होता है, तो उसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। उसके बाद सोल्यूबिलिटी में भी हम लोग यूज़ करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट का, तो बहुत जगह यूज है, इसीलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो उस पर बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो CH3COH वीक एसिड मैंने ले लिया और साल्ट ले लिया यहाँ पे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। ये पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा। CH3CONA को अगर हम लोग पानी में डालेंगे, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा CH3COO माइनस और Na प्लस में। इसका डिसोसिएशन कितना होगा? 100% डिसोसिएशन होगा इसका। 100% ये जो है डिसोसिएट कर जाएगा पानी में, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। क्या होगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन CH3CO माइनस में और Na प्लस में ये जो है टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है? दूसरा कंपोनेंट हमारा एसिड है। आपको पता है ये वीक एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा। तो CH3COOH जब पानी में जाएगा तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा। CH3COO माइनस और H प्लस में ये जो है टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए, इसके लिए कुछ K दिया होगा। ये वीक एसिड है तो इसके लिए कुछ K दिया होगा। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। तो बताइए इसका K का वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं? K का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? Ka बराबर क्या होता है? K बराबर हमारे पास होता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन CH3COH, देखिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस और यहाँ पर CH3COH। अच्छा आपको पता है अगर हमको निकालना है पीएच तो उसके लिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से मिल जाएगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से हमको जो है मिल जाएगा। CH3CO माइनस होगा यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो CH3CO माइनस। तो हम क्या करते हैं, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, सारे क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर Ka इंटू, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे CH3COH अपॉन नीचे में CH3COO माइनस। चलिए
अब देखिए यहाँ पर जो है कॉमन आयन इफेक्ट का कुछ आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा बताइए, CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ से आ रहा है? एक तो हमारा जो है स्ट्रॉन्ग, ये मतलब स्ट्रॉन्ग साल्ट है, कहने का मतलब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का जो साल्ट है वहाँ से CH3CO माइनस आ रहा है। उसके बाद जो वीक एसिड भी डिसोसिएट कर रहा है तो यहाँ से भी इसका जो है कंसंट्रेशन आ रहा है। देखिए तो यहाँ पर कॉमन आयन है, यहाँ पर ये देखिए तो कॉमन आयन है, दोनों स्पीशीज से यहाँ पर जो है CH3CO माइनस आ रहा है। अब आप हमको बताइए कि दोनों में से किससे ज़्यादा आएगा CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन? ये तो आपको पता होगा, इससे ज़्यादा आएगा क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया। इसका 0.1 मोल लेंगे या 1 मोल लेंगे तो इसका भी 1 मोल बनेगा, इसका भी 1 मोल बनेगा। बट यहाँ पर अगर 0.1 मोल या 1 मोल लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 0.001, मतलब वो डिपेंड करेगा अल्फा कितना है इसका, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन इसका। मतलब अल्फा जो होता है 5% से भी कम होता है, मतलब ये इसका कंसंट्रेशन बहुत कम आएगा। कहाँ से? CH3COH से। मैक्सिमम कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये तो बफर सॉल्यूशन है, तो टोटल सॉल्यूशन में होगा CH3CONA और CH3COH जो है एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से भी CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन आएगा और यहाँ से भी आएगा। मैक्सिमम कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। यहाँ से बहुत सारा कंसंट्रेशन आएगा, यहाँ से बहुत सारा आएगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पे मस्त एकदम था। ये पहले ये वाला रिएक्शन देखेंगे ध्यान से, ये वाला जो रिएक्शन है एकदम मस्त इक्विलिब्रियम पे था। जैसे ही CH3CO माइनस आया, मतलब CH3CONA डिसोसिएट करेगा, CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन देखिए बढ़ा तो इसको घटाना चाहेगा, आपको बताया था ली चैटरियल्स प्रिंसिपल। इसका कंसंट्रेशन बढ़ा तो घटाना चाहेगा, घटाने के लिए इक्विलिब्रियम क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। रिएक्शन कहाँ पर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। मतलब ये क्या बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो ये और कम टूटेगा। बैकवर्ड रिएक्शन मतलब ये दोनों मिलकर यही बना रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये तो पहले तो ये कम ही टूट रहा था, अब देखिए कॉमन आयन इफेक्ट के कारण बैकवर्ड रिएक्शन होगा और कम टूटेगा। तो जो मेनली कंसंट्रेशन जो CH3CO माइनस का आ रहा है सिर्फ यहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? सिर्फ साल्ट से आ रहा है, यहाँ से तो नहीं आ रहा है। फिर से समझेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट में मैंने डिटेल में समझाया है, फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारा साल्ट है, ये हमारा वीक एसिड है। तो वीक एसिड आपको पता है कि कम डिसोसिएट करता है पानी में, तो इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। बट यहाँ पर देखिए ये दोनों कॉमन आयन है, तो ये भी तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये तो स्ट्रॉन्ग साल्ट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा पानी में, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तो इसका कंसंट्रेशन इसके कारण तो बहुत ज़्यादा आएगा। इसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ गया, मतलब देखिए दोनों कॉमन आयन है तो क्या लगेगा? इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसको खत्म करने के लिए रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ये तो पहले ही कम टूटता था, अब रिएक्शन बैकवर्ड होने के कारण से और कम टूटेगा। तो जो टोटल कंसंट्रेशन CH3CO माइनस का आएगा सिर्फ यहाँ से आएगा। तो इसके जगह पे जो है देखिए तो साल्ट लिख सकते हैं, जितना इसका कंसंट्रेशन होगा उतना ही इसका होगा, जितना इसका कंसंट्रेशन होगा उतना ही इसका होगा। मान लेते हैं 1 मोल तो ये भी 1 मोल, ये 2 मोल तो ये भी 2 मोल, ये 3 मोल तो ये भी 3 मोल। तो यहाँ पर जो है देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करूँगा और H+ के कंसंट्रेशन को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखेंगे, Ka इंटू CH3CO माइनस। देखिए CH3COH तो ये साल्ट, ये क्या है? एसिड है हमारा, क्या है? तो इसका तो कंसंट्रेशन आपको जो दिया रहेगा वो यूज़ कर लेंगे। बट यहाँ पर CH3CO माइनस का जो कंसंट्रेशन है सिर्फ यहीं से आएगा, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दे? साल्ट लिख दे डायरेक्ट, क्या? क्योंकि CH3CO माइनस का जो कंसंट्रेशन आएगा वो साल्ट से ही आएगा। कहाँ से आएगा? साल्ट से ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? pH निकालना है, माइनस लॉग दोनों साइड ले लीजिए। क्या ले लीजिए? माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, दोनों साइड माइनस लॉग ले रहे हैं। देखिए माइनस लॉग लेके देखिए, log A इंटू log B टूट जाएगा, log A प्लस log B, और डिवाइड में है तो ऊपर आएगा, तो डिवाइड में है ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, ये log A प्लस log B है, ये क्या हो जाएगा? माइनस log C हो जाएगा, मान लेते हैं log 60। देखिए यहाँ पर ध्यान से तो लिखेंगे माइनस log Ka, ध्यान से माइनस log Ka, और इसको देखिए माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, अंदर में माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस log बेस 10 एसिड, और ये नीचे में है, ऊपर आएगा तो माइनस, और देखिए ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा log बेस 10 साल्ट। समझ में आया? log बेस 10 साल्ट। यहाँ तक नोट करेंगे, नीचे दिख रहा है क्या? pH हमारा रेडी हो चुका है। चलिए एक स्टेप और लिख सकते हैं, बताइए क्या हो जाएगा? ध्यान से यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू
माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पीएच होता है। माइनस लॉग पी के क्या होता है, माइनस लॉग पी के क्या होता है, मतलब माइनस लॉग के क्या होता है पी के, माइनस लॉग के क्या होता है पी के। देखिए प्लस, ये प्लस में है इसको ऊपर लिखिए, ये माइनस में है इसको नीचे लिखिए, ये प्लस में है इसको ऊपर, ये माइनस में है इसको नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन क्या हो जाएगा एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन एसिड। देखिए पीएच का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, दिख रहा है क्या नीचे में आपको, दिख रहा है। तो हमारे पास देखिए ये हमारा जो है पीएच का फाइनल फार्मूला आ गया। कैसे किए, कुछ नहीं, यहाँ के बाद क्या किए, माइनस लॉग ले लिए, ठीक है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पीएच होता है। और यहाँ पर देखिए माइनस लॉग लिए तो अंदर में माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो के क्या हो जाएगा माइनस लॉग के, और ये प्लस होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 एसिड। और ये नीचे में है माइनस आता, लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 साल्ट। ठीक है, अभी तक तो बहुत सारा कैलकुलेशन कर लिया तो ये आसान लग रहा होगा। पीएच बराबर पी के प्लस लॉग बेस 10 साल्ट अपॉन एसिड। साल्ट प्लस में था तो ऊपर में, और ये देखिए माइनस में था तो इसको नीचे में दे दिए। अच्छा बताइए ये जो साल्ट है ये क्या है, ये जो साल्ट है ये CH3CO माइनस है, इसको हम लोग कंजुगेट बेस भी बोल सकते हैं क्या। ये एक्चुअली में क्या है, ये कंजुगेट बेस है, ये क्या है, ये कंजुगेट बेस है। कंसंट्रेशन कंजुगेट बेस का लेना है। कोई भी एसिड जब H प्लस लूज कर देता है तो क्या बनता है, कंजुगेट बेस। ठीक है, चलिए ये हुआ पीएच किसका, एसिडिक बफर का। बेसिक बफर का सेम इसी तरह निकालेंगे, बेसिक बफर का सेम इसी तरह निकालेंगे। बेसिक बफर है तो वीक बेस होना चाहिए, और हमारे पास साल्ट होना चाहिए किसका, साल्ट होना चाहिए वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है, हमारे पास NH4OH वीक बेस है, और हमारे पास साल्ट है NH4Cl वीक बेसिड प्लस वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। ठीक है, चलिए तो बताइए, तो सबसे पहले NH4Cl क्या है, साल्ट का एक कंपोनेंट भी स्ट्रॉन्ग होता है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये जब डिसोसिएट करेगा कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तो NH4 प्लस में और Cl माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, इसका डिसोसिएशन कितना 100%। उसी तरह देखिए तो जब NH4OH वीक बेस डिसोसिएट करेगा, ये वीक बेस है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा, NH4 प्लस और यहाँ पर जो है OH माइनस आयन बनेगा। तो इसके लिए तो KB गिवन होगा कुछ, इसके लिए कुछ KB गिवन होगा क्वेश्चन में, इसके लिए कुछ KB गिवन होगा, जिस तरह यहाँ पर देखिए Ka गिवन था कुछ। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर जो है, जो Kb मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वैसे। ठीक है, तो Kb का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पे कि नहीं, यस सर लिख सकते हैं। Kb इक्वल टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन NH4OH। ठीक है, देखिए यहाँ से OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे तो POH निकाल लेंगे, अगर POH निकालिए तो PH भी निकाल लेंगे, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। चलिए OH माइनस को सब्जेक्ट बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बराबर आ जाएगा Kb में ये मल्टीप्लाई कीजिए, Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH अपॉन नीचे में देखिए NH4 प्लस। सेम उसी तरह कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर H प्लस को सब्जेक्ट बनाए थे, यहाँ पर डायरेक्ट पीएच निकल गया था, यहाँ पर OH माइनस है, OH माइनस आयन है क्योंकि बेसिक बफर है तो POH निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, POH, और POH एक बार निकाल लिए तो PH भी निकाल लेंगे। कितना आसान है। चलिए अब हमको बताइए, यहाँ पर भी तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर देखिए NH4 प्लस और यहाँ पर NH4 प्लस दोनों कॉमन है। ये आ रहा है वीक बेस से, ये आ रहा है साल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बताइए ये 100% जब डिसोसिएट कर जाएगा तो मेन जो कंसंट्रेशन NH4 प्लस का आएगा, यहाँ से आएगा कि यहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। स्ट्रॉन्ग साल्ट यदि ये 1 मोल लेंगे तो ये भी 1 मोल हो जाएगा, और इसका अल्फा तो क्या होता है, अल्फा जो होता है वो तो 5% के भी कम होता है, 5% से भी लेस होता है, मतलब 0.05, ये ज़्यादा ले लिए उससे भी कम होता है। ठीक है, तो NH4 प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ से जो आएगा वीक बेस से जो आएगा बहुत कम होगा। NH4 प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ से जो आएगा, यहाँ से जो कंसंट्रेशन आएगा इसका ये बहुत कम होगा, तो मेनली कंसंट्रेशन यहाँ से आएगा,
और यहाँ से आएगा तो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन, ये दोनों देखिए सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन, तो NH4+ का कंसंट्रेशन यहाँ से आएगा, स्ट्रॉन्ग पार्ट से आएगा, स्ट्रॉन्ग साल्ट से आएगा, तो यहाँ से कंसंट्रेशन इसका बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या लगेगा, NH4+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। NH4+ का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा, ये इससे रिएक्शन करके इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा। ये पहले मस्त एकदम इक्विलिब्रियम में था, ये क्या था पहले मस्त एकदम इक्विलिब्रियम में था। NH4+ का कंसंट्रेशन यहाँ से आया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, रिएक्शन और बैकवर्ड जाने लगेगा। रिएक्शन जब बैकवर्ड जाने लगेगा तो क्या होगा, NH4+ का कंसंट्रेशन और कम हो जाएगा। एक तो पहले ही ये कम बना रहा था और रिएक्शन और बैकवर्ड जाएगा तो और ये कम बनने लगेगा। मतलब बोल सकते हैं NH4+ यहाँ से नेग्लिजिबल आएगा एज कंपेयर टू दिस। यहाँ से जितना NH4+ का कंसंट्रेशन आएगा, मान सकते हैं यहाँ से उसके कंपेयर में नेग्लिजिबल आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं NH4+ का जो कंसंट्रेशन होगा मेनली हमारा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो मतलब NH4+ का कंसंट्रेशन यहाँ पर इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर साल्ट लिख सकते हैं क्या, इसके जगह पे देखिए ये 1 मोल होगा तो ये 1 मोल बनेगा, ये 2 मोल होगा तो ये 2 मोल बनेगा, ये 0.2 होगा तो ये 0.2 बनेगा। इसका कोई योगदान इसमें नहीं है, क्योंकि एक तो ये कम बनाता है और कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ये और बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ये और कम टूटेगा NH4OH। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे, OH- आयन का कंसंट्रेशन बराबर लिखेंगे Kb इंटू, यहाँ पर देखिए क्या है, बेस है, इसका तो कंसंट्रेशन दिया रहेगा, बेस अपॉन नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे, साल्ट, क्या लिखेंगे, साल्ट। देखिए सेम जा रहे हैं, सेम जा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, देखिए सेम जा रहे हैं। यहाँ पर भी कॉमन आयन इफेक्ट लगा, यहाँ पर भी जो आया था साल्ट से आया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड लॉग ले लेंगे, क्या लेंगे, दोनों साइड ले लेंगे लॉग, तो क्या हो जाएगा, -log बेस 10 OH- आयन का कंसंट्रेशन। देखिए माइनस लॉग ले रहे हैं डायरेक्ट, तो -log बेस 10 Kb। देखिए log A इंटू log B दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, log A इंटू log B क्या होता है, log A प्लस log B, लेकिन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा log बेस 10 और यहाँ पर आ जाएगा बेस। देखिए नीचे में है, ऊपर जाएगा log A बाई log B, log A माइनस log B, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस log बेस 10 और साल्ट का हमारे पास जो है यहाँ पर कंसंट्रेशन आ जाएगा। सिंपल, देखिए अब हो गया खत्म। -log बेस 10 OH क्या हो जाएगा, POH, क्या हो जाएगा, POH बराबर -log बेस 10 Kb, PKb। देखिए यहाँ पर प्लस वाले को जो है पहले लिखते हैं, ये log A बाई log B लिख देते हैं, ये माइनस में तो नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। हो गया हमारा POH का फॉर्मूला आ गया। एक बार हम POH निकाल लेंगे तो pH निकालना तो सर बहुत आसान है, हमको पता है pH प्लस POH क्या होता है सर, हमको पता है pH प्लस POH जो है हम पढ़े हैं 14 होता है, क्या होता है, 14 होता है। देखिए कितना आसान है, दोनों का pH निकालना आपको सिखा दिए हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर वीक बेस था इसीलिए PKB आया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। यहाँ पर वीक एसिड था इसीलिए PKA आया। ठीक है, यहाँ पर साल्ट अपॉन एसिड, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर कंजुगेट बेस बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड क्या बोलेंगे, NH4OH जब OH को रिलीज कर देगा या प्रोटॉन को रिलीज करता है, तो नहीं पता आपको, NH4OH जब NH मतलब OH को रिलीज करेगा तो NH4+ बनेगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कंजुगेट एसिड। ठीक है, चलिए मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि NH4+ का ही कंसंट्रेशन रखते हैं। अगर अच्छा सवाल आएगा तो कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर अच्छा सवाल आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा। ठीक है, चलिए इसको करेंगे नोट। उसके बाद हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। नीचे में दिख रहा है क्या, चलिए दिख रहा है, साल्ट अपॉन बेस है। ठीक है, साल्ट अपॉन यहाँ पर बेस है। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो लिख लेंगे, साल्ट अपॉन क्या आएगा, ये बेस आएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। बस आपको पीएच का फॉर्मूला याद रखना है। पहले एक दो इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो है प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। एक दो पहले इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए मेन होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। फिजिकल केमिस्ट्री में एक बार आप अप्रोच समझिए, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन लगाइए। ये इनऑर्गेनिक नहीं है, याद कर लेंगे, दो चार क्वेश्चन कर लिए हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन लगाइए इसमें, तभी जाके कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रांग होगा। चलिए अभी हम लोग आसान क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है फाइंड द pH of a solution having 0.1 मोलर CH3COH, ये हमारा वीक एसिड है, एंड मान लेते हैं 0.2 मोलर CH3COONA डायरेक्टली आपको दे दिया है, और वीक एसिड के लिए आपको Ka दिया हुआ है, मान लेते हैं 10⁻⁵। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। कितना आसान क्वेश्चन है, पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करेंगे। क्या है, पीएच निकालना है। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, वीक एसिड दिया हुआ है CH3COOH, ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा CH3COO माइनस में, और यहाँ पर जो है H प्लस में। कोई दिक्कत नहीं है सर, आसान था। चलिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर। कितना दिया हुआ है, 0.1। ठीक है, ये बहुत कम डिसोसिएट करेगा, अल्फा अल्फा निकालना नहीं है आपको। और CH3CONA दिया हुआ है, ये तो सर स्ट्रॉन्ग साल्ट है, कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा पानी में, तो सर बनेगा CH3CO माइनस और Na प्लस। तो सर आपने बताया था जो यहाँ पर CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन आएगा मेनली यहीं से आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 0.2 है, तो ये शुरू में जीरो बनेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, ये क्या, ये टोटल खत्म हो जाएगा और ये 0.2 बनेगा और ये 0.2 बनेगा। इसके कंपेयर में ये बहुत कम बनेगा। ठीक है, और रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा बताइए, फार्मूला क्या होता है पीएच का, आपको पता चल गया होगा। एसिडिक बफर है, डायरेक्ट करना था फार्मूला से, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट किए हैं आप तो। वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, पीएच का फार्मूला अभी बताए, pKa प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन एसिड। और आपको याद होना चाहिए कंसंट्रेशन किसका है, CH3CO माइनस का। ठीक है, CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन है ये। ठीक है, चलिए लिखते हैं pKa कितना है, मतलब pKa कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। Ka अगर 10⁻⁵ है तो pKa क्या हो जाएगा, pKa का फॉर्मूला माइनस लॉग बेस 10 और Ka का वैल्यू 10⁻⁵। जो रहता है पावर में उसको डायरेक्ट आगे लाते हैं, तो pKa का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इंटू 1 लॉग बेस 10। आर्गूमेंट भी अगर दोनों सेम रहता है तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ से pKa का वैल्यू 5 आ गया। ध्यान से देखेंगे, लॉग बेस 10 साल्ट का कंसंट्रेशन, साल्ट का मतलब CH3CO माइनस, देखिए यहाँ से आएगा कंप्लीटली, इसलिए आपको करके दिखाए हैं। ठीक है, कंप्लीटली यहीं से आएगा, यहाँ पर अल्फा C अल्फा होगा। ठीक है, ये देखिए अल्फा बहुत कम होता है, उसमें भी C कितना है 0.1 और कम हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली कंसंट्रेशन यहीं से आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.2 CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन, 0.2 अपॉन एसिड 0.1, एसिड कितना है 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 प्लस लॉग बेस 10, ये 2 हो जाएगा, तो 5 प्लस log 2 का वैल्यू 0.3, तो ये हो जाएगा आपका pH 5.3। यही हमारा क्या हो गया आंसर। नोट करेंगे इसको, बहुत आसान सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करा दे क्या, इजी वाला। चलिए उसी तरह एक क्वेश्चन करते हैं, बेस वाला भी कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो है जेई का क्वेश्चन कराते हैं। एक और आसान सवाल कर ले क्या, चलिए एक और इजी क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको हेल्प होगा अगला क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 2 है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, चलिए 100 ml ऑफ NH4OH is mixed with
अच्छा इसका कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है 100 ml ऑफ, मान लेते हैं 0.1 NH4OH इज मिक्सड विथ 100 ml ऑफ 0.01 मोलर, ठीक है, NH4Cl। कैलकुलेट द pH। सॉल्यूशन का pH निकालना है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाएंगे, ठीक है। ये आपको पता चल रहा होगा बेसिक बफर है, क्या है, बेसिक बफर है। देखिए NH4OH का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, मतलब बेस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.1, ठीक है, और 1 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा बफर है, बेसिक बफर है। तो फार्मूला क्या होता है, POH निकालते हैं पहले हम लोग, फार्मूला होता है PKB, और मान लेते हैं KB भी आपको दिया हुआ है 10⁻⁻5 ले लीजिए, ठीक है। PKB प्लस log बेस 10 साल्ट अपॉन बेस, यही है, ठीक है। चलिए साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और बेस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया है। तो एक बात बताइए, सॉल्यूशन में दोनों प्रेजेंट है, ये सॉल्यूशन है तो 0.1 मोलर NH4OH प्रेजेंट है, ठीक है, और 0.01 मोलर कितना क्या प्रेजेंट है, NH4Cl प्रेजेंट है, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम है 200 ml हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम देखिए 100 ml प्लस 100 ml, मतलब कंसंट्रेशन चेंज कर जाएगा, कंसंट्रेशन चेंज कर जाएगा। तो पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, किसके लिए, बेस के लिए, या मिलीमोल्स बोल सकते हैं, क्या मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स क्या हो जाएगा 100 इंटू कंसंट्रेशन कितना है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 10 मिलीमोल हो जाएगा। उसी तरह नंबर ऑफ मिलीमोल्स, यहां पर भी लिख लेंगे मिलीमोल्स, मिलीमोल्स किसका, साल्ट का, कितना हो जाएगा 0.01 कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम 100, कितना हो जाएगा, ये 1 मिलीमोल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 मिलीमोल हो जाएगा, ठीक है। दोनों का मिलीमोल निकाल लिए, अब क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। नहीं तो एक बार अगर आप मिलीमोल निकाल लिए, एक बार आप लोग अगर मिलीमोल निकाल लिए तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। मोल निकाल लिए वॉल्यूम से, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो एक बात बताइए, टोटल वॉल्यूम कट ही जाएगा। देखिए एक बार सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए POH का क्या आ जाएगा, POH बराबर PKB कितना हो जाएगा 5, अगर KB 5 दिया तो PKB 5 हो जाएगा, log बेस 10, log बेस 10 साल्ट, वेर इज साल्ट, साल्ट यहाँ पर 1 मिलीमोल निकला है, तो 1/200 ये हो गया कंसंट्रेशन इसका। अब उसी तरह एसिड मतलब बेस, बेस कितना निकला था 10, तो 10/200, देखिए ये 200 कट जाएगा, यही आपको बोल रहे थे, अगर वॉल्यूम से नहीं भी डिवाइड करेंगे तो चलेगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है सॉल्व करके क्या आ जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 1/10 है, ठीक है, ये क्या है 1/10, तो ये 10 टू लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 ये हो जाएगा 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻1, ये आगे आएगा तो ये हो जाएगा 5-1, ठीक है, ये हो जाएगा 4, मतलब POH 4 आ गया, क्या आ गया POH हमारा आ गया 4, तो pH क्या हो जाएगा 14-4, तो यहाँ पे हमारे पास pH आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए pH 7 से ज़्यादा है, मतलब बेसिक बफर। आसान क्वेश्चन था, आपको पहले मिलीमोल से निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। 0.1 मोलर NH4OH दिया हुआ है 100 ml सॉल्यूशन, और 100 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.01 मोलर NH4Cl, तो दोनों का क्या निकाल लिया, मिलीमोल निकाल लिए, मतलब कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम ml में है इसीलिए मिलीमोल, ठीक है। उसका टोटल वॉल्यूम कितना है 200 ml, तो टोटल कंसंट्रेशन आपको निकालना होगा ना, तो नीचे में नहीं भी लिखेंगे, मिलीमोल से निकाल के दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सिंपल मिलीमोल से निकाल के दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे कट जाएगा, वॉल्यूम टर्म करेंगे इसको नोट। उसके बाद हम लोग जो है जेई का क्वेश्चन करते हैं, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 2-3 एकदम फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे जेई 2023 का। पहला क्वेश्चन करेंगे जेई 2023 का, ठीक है। क्वेश्चन है 20 ml of 0.1 molar NaOH is added to 50 ml of 0.1 molar एसिटिक एसिड, ठीक है। सॉल्यूशन द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, पीएच पूछ रहा है। द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इच, इंटीजर टाइप में पूछा गया था, 10⁻⁻² के ऑर्डर में लाना है आंसर, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में। और पी के ए का वैल्यू आपको गिवन है 4.76, ये पहले से दिया हुआ है, ठीक है। और आपके पास log 2 और log 3 का वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। log बेस 10 2 का वैल्यू 0.3 और log बेस 10 3 का देखते हैं यूज होता है कि नहीं, 0.48 दिया हुआ है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करेंगे आप लोग वीडियो पॉज करके। पहले आप लोग देखिए डायरेक्ट बफर है कि बफर बनाना पड़ेगा। NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं और पीएच आपको निकालने के लिए बोला है, ठीक है। देख के तो नहीं लग रहा है बफर है, देख के तो नहीं लग रहा है बफर है, लेकिन हम बफर बना सकते हैं, इसको बफर बना सकते हैं, ठीक है। पीके दिया हुआ है मतलब एसिडिक बफर ही होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है। मतलब हमारे पास शुरू में दिया हुआ है क्या क्या प्रेजेंट है, NaOH हमारे पास है और एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड मतलब CH3COH, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड वाटर बनता है, क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा CH3CONA, क्योंकि देखिए ये बफर सॉल्यूशन नहीं था, सिर्फ ये वीक एसिड हमारे पास प्रेजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड के साथ साल्ट होना चाहिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, देखिए हमारे पास साल्ट मिल गया, रिएक्शन करा के हम लोग जो है साल्ट निकाल लिए, जो आपको इनडायरेक्ट बफर बताए थे। डायरेक्टली आपको नहीं दिया होगा, आपको रिएक्शन करके कुछ कुछ करके आपको जो है बफर बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, उसके बाद H2O बन जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी बताए थे NaOH लिमिटिंग एजेंट के रूप में काम मतलब यूज होना चाहिए। देखते हैं होता है कि नहीं। पहले निकालिए कितना मोल है इसका, 0.1 × 20 कितना हो जाएगा, कितना मोल है ये ध्यान से देखेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए 1 × 0.20, तो NaOH का मोल निकालेंगे तो 20 × 0.1 कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 मोल। इनिशियली इसका 2 मोल था, यहाँ पर देखिए 50 × 0.1 इसका मतलब कितना मोल है, 5 मोल है, ठीक है। 5 मिलीमोल बोल सकते हैं ना, 5 मिलीमोल ml में है तो। और इसका इनिशियली 0, इसका इनिशियली 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, सेम उसी तरह कर रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, कितना मोल यूज हुआ वो लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसका एक से एक रिएक्शन करता था, 1 मोल NaOH 1 मोल CH3COH से रिएक्शन करता है, तो 1 मोल CH3CONA और 1 मोल वाटर बनता है। तो यहाँ पर देखिए 2 मोल ये रिएक्शन करेगा किससे, इसके 2 मोल से, तो इसका 2 मोल यूज होगा पूरा का पूरा, इसका 5 में से 2 मोल यूज होगा, और इसका 2 मोल बनेगा, और इसका भी 2 मोल बनेगा। 1 से 1 बनता है तो 2 से 2 बनेगा। रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग मोल क्या होगा, रिमेनिंग मोल ध्यान से देखेंगे, ये 2 में से 2 चला गया, यही तो बोल रहे थे लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब रिएक्शन में खत्म हो जाना चाहिए, वही हो रहा है। यहाँ पर देखिए 5 में से 2 जाएगा, कितना, ये 3 मोल या 3 मिलीमोल लिखिए, 3 मिलीमोल, और ये 2 मिलीमोल,
और ये भी 2 मिलीमोल, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, वाटर कोई इफेक्ट नहीं करेगा इसको। देखिए यहाँ पर हमारे पास बफर सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, बफर सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। ये क्या है हमारे पास, देखिए वीक एसिड है और साल्ट है हमारा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। क्वेश्चन कब का था ये, जेई 2023 अप्रैल, कौन से शिफ्ट का, शिफ्ट 2 का। लिख देते हैं यहाँ पर 13 अप्रैल, शिफ्ट 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब हमको मिल गया, पीएच तो निकाल लेंगे, एसिड और साल्ट का दोनों का कंसंट्रेशन मिल गया। ठीक है, अब वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे फिर भी कट जाएगा। तो पी के ए का वैल्यू क्या होता है, मतलब पीएच का वैल्यू क्या होता है, पी के ए प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन एसिड। देखिए पी के ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.76 प्लस लॉग बेस 10, साल्ट का कंसंट्रेशन 2 मोल, एसिड का कंसंट्रेशन 3 मोल। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 4.76 प्लस ये हो जाएगा log 2 माइनस log 3, ये बाय बी है ना, log बेस 10 2 हो जाएगा और ये log बेस 3। सॉल्व करेंगे, वैल्यू दोनों का दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे इसको। log 2 का वैल्यू कितना होता है, साइड में कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ से pH निकल के आ जाएगा 4.76। यहाँ पर देखिए प्लस log 2 का वैल्यू 0.3 और माइनस 0.48, तो यहाँ से आपका फाइनली पीएच का आंसर कितना हो जाएगा, पीएच का आंसर कितना हो जाएगा 4.58। सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 आएगा, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 4.58। लेकिन आपको आंसर किस में लाना है, 10⁻⁻2 में लाना है। देखिए इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड भी कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 458, आंसर क्या आ जाएगा 458। आंसर क्या था इसका 458, तो इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख देते हैं। आंसर देखिए पीएच आया था 4.58, लेकिन इसको 10⁻⁻2 के ऑर्डर में लाना है। देखिए ये भी ध्यान रखना होता है एग्जाम में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में 4.52 मार देंगे गलत हो जाएगा आपका, इतना करने के बाद भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है 4.52 को 10⁻⁻2 के ऑर्डर में लाना है, क्योंकि इंटीजर टाइप था। इसीलिए हम इसको क्या किए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, कितना हो गया ये, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है। 4.58 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 458, और ये जो नीचे वाला 2 जीरो है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻²। देखिए 10⁻² के ऑर्डर में आ गया और 458 भी आ गया। चलिए इसको आराम से नोट करेंगे, डायरेक्ट बफर नहीं दिया हुआ था, बफर हम बनाए हैं, उसके बाद जो है इसको सॉल्व किए हैं। जे 2023 का क्वेश्चन था। अभी हम लोग करेंगे 2024 का क्वेश्चन। फटाक से आप पहले क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। हो गया, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन है जेई 2024। चलिए क्वेश्चन है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब के इज x इंटू 10⁻⁵। देखिए इंपॉर्टेंट है x, यही x का वैल्यू निकालना होगा, x इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। और बोल रहा है व्हेन 20 ml ऑफ 25 ml ऑफ 0.2 मोलर साल्ट दिया हुआ है CH3COONA, मतलब हमको डायरेक्ट दे दिया है बफर, एसिटिक एसिड और साल्ट दे दिया है। सॉल्यूशन
इज मिक्स्ड। आपको लॉग सॉल्व करने आता तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इज मिक्स्ड विथ 25 ml of 0.02 मोलर CH3COOH। ठीक है, सॉल्यूशन। पीएच भी दिया हुआ है। द पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज, द पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी, पीएच आपका दिया हुआ है 5। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये भी इंटीजर टाइप है। क्वेश्चन कब का है, 2023 का क्वेश्चन है, 2023 24 जनवरी, शिफ्ट फर्स्ट इस बार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2024 का। ट्वेंटी 24 जनवरी, शिफ्ट फर्स्ट करेंगे क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए वीडियो पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या क्या दिया है उसको एक बार नोट कर ले क्या। चलिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ है x इंटू 10⁻⁻5। उसके बाद आपका दिया हुआ है एसिटिक एसिड दिया हुआ है CH3COH, और उसका जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है यहाँ से 0.02 मोलर, और देखिए एसिटिक एसिड का यहाँ पर दिया है कंसंट्रेशन और 25 ml है। उसके बाद हमको देखिए साल्ट का दिया हुआ है CH3CONA, डाटा लिख रहे हैं पहले, इसका 0 पॉइंट कंसंट्रेशन 2 मोलर, और आपका जो है ये भी 25 ml, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर इक्वल वॉल्यूम दिया रहता है, इक्वल वॉल्यूम, ये भी 25 ml है। अगर इक्वल वॉल्यूम दिया रहता है तो आप अगर डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे मोलैरिटी का तब भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो कट जाता है, यहाँ पर जो लिखेंगे तो वो कट जाएगा वैल्यू। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं, फिर भी आपको अगर विश्वास नहीं है यहाँ पे देखिए साइड में यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए अगर कंसंट्रेशन निकाल CH3COH का मतलब मिलीमोल निकालेंगे तो मिलीमोल किसका, CH3COH का क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो 0.02 और इंटू 25। ठीक है, कंसंट्रेशन फिर निकालेंगे तो टोटल से डिवाइड भी कर देंगे तो 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसी तरह मिलीमोल CH3CONA का निकालेंगे, एक बार दिखा रहे हैं आपको निकाल के, देखिए उसका कंसंट्रेशन कितना है 0.2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 50। देखिए तो ये जो ऊपर नीचे आएगा कट नहीं जाएगा। पीएच का वैल्यू क्या होता है, PK प्लस log बेस 10 साल्ट अपॉन एसिड। ध्यान से देखिए दोनों कट जाएगा, ऊपर में साल्ट, देखिए साल्ट का कंसंट्रेशन 25/50 दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे, तो डायरेक्ट आप कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए PK कितना दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका दिया हुआ है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड आपको निकालना होगा PK। यहाँ पे देखिए PKa बराबर होता है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ K, तो हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10, और K कितना दिया हुआ है x इंटू 10⁻⁻5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, x इंटू 10⁻⁻5, लेकिन बहुत आसान है। जो देखिए लॉग ए इंटू लॉग बी तोड़ देंगे इसको, माइनस लॉग बेस 10, ये हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा प्लस, नहीं तो डायरेक्ट लिखते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, लॉग बेस 10⁻⁻5। लॉग ए इंटू लॉग बी को लॉग ए प्लस लॉग बी में तोड़ दिए, और माइनस था तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो पावर में रहता है डायरेक्ट आगे लाते हैं, और माइनस लॉग बेस 10x, तो ये हमारा PK का वैल्यू आ गया।
पुट कर देंगे यहाँ पे 5 माइनस लॉग बेस 10 और ये x, ठीक है, और उसके बाद प्लस लॉग बेस 10। और आपको समझ में आ रहा है, देखिए कट जाएगा 25 और ये 25 और 50 भी कट जाएगा। तो साल्ट का कंसंट्रेशन डायरेक्ट रखते हैं 0.2, ठीक है, और इसका कितना रखते हैं 0.02, 0.02, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5। अच्छा पीएच भी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पीएच भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। पीएच कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। पीएच देखिए 5 दिया हुआ है। द पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। पीएच कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 5। यहाँ पर भी लिख दीजिए 5। तो 5 माइनस लॉग बेस 10 और यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर देखिए तो इसको अगर मतलब सपोज 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 20 हो जाएगा अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा पक्का। ये कट के कितना हो जाएगा, 2 10 या 20, 10 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 इक्वल टू 5 माइनस लॉग बेस 10 और ये x और ये कितना हो जाएगा, देखिए तो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये काटेंगे तो 10 हो जाएगा और log बेस 10 आर्गुमेंट भी 10, इसका वैल्यू कितना 1। 5 प्लस 1 6, कितना हो जाएगा 5 और प्लस 1 ये 6, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6 इस साइड आया तो बराबर माइनस लॉग बेस 10x। x का ही तो वैल्यू निकालना है, कहाँ निकाल दे यहाँ पे, देखिए ध्यान से। 5 माइनस 6 कितना होता है, -1 बराबर माइनस लॉग बेस 10x। देखिए 1 से 1 कट गया, ठीक है। x का वैल्यू निकालना है, 10 का पावर 1 हो जाएगा, इधर आएगा तो 10 इधर लाएंगे तो 10 का पावर 1, देखिए प्लस 1 है ये बराबर x। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब x यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 × 10 -5। यहाँ पर समझ में नहीं आया क्या, देखिए ध्यान से। 20/2 को डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 आएगा और लॉग बेस 10 आर्गुमेंट भी 10, दोनों का वैल्यू कट के 1 आ जाता है। 5 और 1 ये 6 हो गया और ये 6 को इस साइड लेके आएंगे तो 5 माइनस 6 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस लॉग बेस 10x बच जाएगा। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो -1 बराबर माइनस लॉग बेस 10x, 1 माइनस से माइनस कर गया तो 10⁻1 बराबर x। तो x वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, अगर x का वैल्यू आपको निकालना है तो ये बेस को यहाँ पर ले जाइए और यहाँ पर जो है उसको पावर में लेके जाइए, ठीक है। जो बेस है उसको यहाँ पर लेके आइए, पावर जो यहाँ पर है, यहाँ पर अगर 5 रहता तो 10 का पावर 5 हो जाता, यहाँ पर 2 होता तो 10 का पावर 2 हो जाता। बेस में सपोज 3 होता तो 10 का पावर 1 हो जाता, 3 होता तो 3 का पावर 1 हो जाता, 5 होता तो 5 का पावर 1 हो जाता, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। आंसर 10 आ गया। चलिए समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, ये आपको जेई 2022 और 2023 का क्वेश्चन करवाए हैं और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए एक आसान सवाल आपसे पूछेंगे और उसके बाद लेक्चर को बंद करेंगे। देखिए सवाल तो कभी खत्म नहीं हो सकता है, कितना भी सवाल आप लोग लगा लीजिए, मेन कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद सवाल लगाते रहिएगा। और एक वीडियो आपको जो है और हम जो है बना देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जिसमें जो है साल्ट हाइड्रोलाइसिस का, उसके बाद सोल्यूबिलिटी का, उसके बाद बफर सॉल्यूशन का सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर उसमें आपको करवा देंगे, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, एक क्वेश्चन जो है छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जो 2010 में पूछा गया है और इसमें आपको बताना है कि बफर सॉल्यूशन बनाएगा कि नहीं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। देखिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3 KOH CH3COH एंड CH3CONA, ये सारा का एक्वस सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। ऑफ आइडेंटिकल कंसंट्रेशन, सबका कंसंट्रेशन सेम है, ऑफ आइडेंटिकल कंसंट्रेशन आर प्रोवाइडेड, सबका जो है सेम मतलब कंसंट्रेशन है, ठीक है। द पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन
which forms a buffer upon mixing. इज और आर। चलिए, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है HNO3 CH3COH, आपके पास बी ऑप्शन दिया हुआ है KOH एंड CH3CONA। याद रखेंगे सबका आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, HNO3 and CH3COH, CH3CONA। ओके, डी नंबर CH3COH एंड CH3CONA। बताना है आपको कौन कौन सा बफर सॉल्यूशन बनाएगा और कौन कौन सा नहीं बनाएगा। क्वेश्चन है JEE 2010 का। JEE का है कि एडवांस का नहीं पता, लेकिन 2010 का शायद है, चाहे JEE का ही क्वेश्चन है। देखते हैं, ठीक है, ऊपर वाला मिटा दीजिए, ये जो है पिछला क्वेश्चन का था। चलिए इसको बताएंगे। क्या बोल रहा है, HNO3 KOH CH3COH CH3ONA ऑफ आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रेशन आर प्रोवाइडेड। सबका आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। बोल रहा है कौन सा पेयर बफर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ठीक है, देखते हैं आराम से। यहाँ पर देखिए तो HNO3 और CH3COH कोई चांस है बनाने का। देखिए ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, साल्ट बनने का कोई चांस यहाँ पर नहीं है। साल्ट बनने का कोई चांस है नहीं है। देखिए तो CH3COH यहाँ से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, देखिए ना, दोनों एसिड ही है, दोनों क्या है, एसिड। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर तो हमारा बफर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए KOH और CH3CONA क्या बनेगा, यहाँ पर CH3COK बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर CH3COOK हो जाएगा। सोडियम को रिप्लेस कर देगा क्योंकि पोटासियम ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए यहाँ पर भी साल्ट था, यहाँ पर भी फिर से साल्ट ही बन गया, एसिड तो है ही नहीं। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पर एसिड तो है ही नहीं, ये भी क्या होगा, नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए तो बन सकता है क्या, HNO3 जब CH3CONA से रिएक्शन करेगा, यहाँ पर हमारे पास साल्ट तो है। चलिए इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं, पहले ये बताइए, डी नंबर ऑप्शन बताइए, CH3COH वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो हमारा डेफिनेटली बफर सॉल्यूशन है। बताइए सी है कि नहीं, सी हमारा बफर सॉल्यूशन है कि नहीं, सी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए HNO3, जब HNO3 हमारा रिएक्शन करेगा CH3COONA क्या बनाएगा, ध्यान से देखेंगे, बनाएगा CH3COOH। देखिए वीक एसिड हमको मिल गया और यहाँ पर जो है NaNO3 बना लेगा। ये साल्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सबका इक्वल कंसंट्रेशन है। तो सपोज मान लेते हैं इसका 1 मोल है, इक्वल कंसंट्रेशन 1 मोल मान लेते हैं, इसका भी 1 मोल है और ये शुरू में 0,0 बनेगा, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इसका 1 मोल खत्म हो जाएगा, इसका भी 1 मोल खत्म हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। चलिए इसका 1 मोल यूज होगा, इसका 1 मोल यूज होगा, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, रिमेनिंग कितना होगा, इसका 0 और इसका 0 मोल, मतलब ये बफर सॉल्यूशन नहीं है। जेई का क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस नहीं, जेई का ही, जेई का क्वेश्चन है। आइडेंटिकल कंसंट्रेशन बोल दिया है तो ये तो बचना चाहिए ना, रिएक्शन के बाद ये तो बचना चाहिए। ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये होगा हमारा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। बट ये देखिए ये भी रिएक्शन में क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। देखिए इसका भी कंसंट्रेशन 0, मतलब ये दो रिएक्शन के बाद इसका भी कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ बचना चाहिए। तो दोनों का आइडेंटिकल कंसंट्रेशन था, दोनों यूज हो गया। तो बस अभी देखिए सॉल्यूशन में क्या बस बच गया है, और ये देखिए एसिड बच गया है और ये क्या बच गया, ये तो साल्ट है, ये तो बचा ही नहीं, ये तो रिएक्शन में पूरा यूज होके देखिए एसिड बना लिया। तो ये हमारा बफर सॉल्यूशन नहीं है, इसका कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था और ये लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए था। दोनों का कंसंट्रेशन आइडेंटिकल है, दोनों रिएक्शन करके बस एसिड बना देगा और ये बफर सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, 2010 का था। इसी तरह हमको रिएक्शन करके देखना होता है। ये तो डायरेक्ट बफर आपको दिया हुआ था। ठीक है, ये इसको रिएक्शन कराए, इसको रिएक्शन कराए, ये दोनों का आइडेंटिकल मोल एकदम नोट करेंगे,
इस बात को जो है एकदम नोट करेंगे, ये क्या है, आइडेंटिकल कंसंट्रेशन है, इसीलिए इसका 1 मोल मान लीजिए, इसका 1 मोल, इसका x मान लीजिए, तो x में से x जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा लेक्चर। और अभी तक आप अगर लेक्चर मतलब देख रहे हैं, मतलब आप अच्छे स्टूडेंट हैं और इसी तरह पढ़ते रहिए, और आई होप आपको मजा आया होगा। और बहुत सारा क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन करने का तो मतलब कोई लिमिट नहीं होता है, बहुत सारा क्वेश्चन कीजिए। और ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें जो है क्वेश्चन ही मेन होता है, आप जितना क्वेश्चन लगाएंगे, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रांग होने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो जहाँ पर हम लोग जो है आपको सोल्यूबिलिटी बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। थैंक यू।